इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। पहले बंगाल, फिर महाराष्ट्र और क्या अब उत्तर प्रदेश में भी सांसद टूटने वाले हैं? यह सवाल इसलिए किया क्योंकि दावा किया जा रहा है कि विपक्षी दलों में उठा बगावत का तूफान अब बंगाल, महाराष्ट्र होते उत्तर प्रदेश पहुंचने वाला है और यह तूफान समाजवादी पार्टी में बड़ी तबाही मचाने वाला है। पहले ममता बनर्जी हाथ मलती रह गई, फिर उद्धव ठाकरे की लाचारगी सबके सामने आ गई और अब संकट समाजवादियों पर मंडरा रहा है। अखिलेश की पार्टी में टूट होने का पहला दावा यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने किया। उनकी बातों को पुख्ता किया यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। राजभर कह रहे हैं जो सांसद बगावत करने वाले हैं उसकी लिस्ट रामगोपाल यादव ने अमित शाह को सौंप दी है। आज भी राजभर ने दावा किया कि सपा की बैठक में जो सांसद नहीं आए वो बगावत नहीं तो फिर और क्या मानेंगे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 25 सांसद टूटने वाले हैं, तैयार बैठे हैं कब से, लेकिन हम उन्हें तोड़ नहीं रहे हैं। इस सब के बीच मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के भीतर की कलह सामने आ गई। सपा सांसद रुचि वीरा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गुटबाजी करने और पार्टी की छवि खराब करने वाले आरोप लगा दिए। उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन खुलकर अपनी नाराजगी बयां कर दी। सपा सांसदों की मीटिंग में वो नहीं पहुंची। तो एक तरफ जब समाजवादी पार्टी में टूट के दावे हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव खुद को संकट से निपटने के लिए तैयार बता रहे हैं। वैसा ही कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं जो पहले ममता और उद्धव ने दिखाया था। अखिलेश तो कह रहे हैं कि बीजेपी जैसे ही समाजवादी पार्टी पर हाथ डालेगी वो बीजेपी को ही तोड़ देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एनडीए के मिशन 360 का अगला टारगेट अब समाजवादी पार्टी है? सवाल यह कि क्या 37 सीटों वाली सपा को तोड़ना इतना आसान होगा? सवाल यह भी कि क्या अखिलेश की पार्टी टूट गई तो एनडीए का मिशन 360 पूरा हो जाएगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। रोहन गुप्ता हैं बीजेपी के प्रवक्ता, सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं नेता जेडीयू से, विजय राठी जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संजय सरकार जी हैं राजनीतिक विश्लेषक और अनमोल पवार जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। विजय राठी जी, कॉन्फिडेंस हाई है? बिल्कुल नहीं, ऐसा ही कॉन्फिडेंस दीदी और उद्धव भी दिखा रहे थे। हम तो 10 साल से सरकार में नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस हमारा ऊंचा है। और अभी 2024 का आपने हमारा रिपोर्ट कार्ड देखा है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हम ही लोगों ने रोका है। नहीं, वो ठीक है, वो रोकने की नहीं तोड़ने की बात कर रहे हैं आप। नहीं, तोड़ने की अब से थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो बहुत दिन से कर रहे हैं तोड़ने की बात। नहीं, सांसद तो 24 में ही आए ना, तभी तो तोड़ेंगे। हाँ तो और आपकी बार 400 पार होने नहीं दिया आपने 24 में, तो वो तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, तभी तो तोड़ेंगे। वही तो कह रही हूं। नहीं देखिए, खाली सांसद तोड़ने की बात नहीं, ये पार्टी तोड़ने की कोशिश करते हैं और अब से नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो ना टूटी है और ना टूटेगी। और 2027 में भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। और उसके पीछे मैं जो बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। आप देखिए, बहुत सारी सरकार आई है इस हिंदुस्तान में और गई है, लेकिन इस सरकार का जो कीर्तिमान है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अनोखा है बिल्कुल। पहली बार इतिहास में, ये सब भी सहमत होंगे कहीं ना कहीं, इतिहास में पहली बार ये चर्चा होने लगी। हमारे देश में जितनी आत्महत्याएं होती थी उस पर चर्चा होती थी किसानों की सबकी, लेकिन पहली बार इस सरकार में होती है कि पेपर लीक होने से कौन आत्महत्या कर रहा है। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में। पहली बार हिंदुस्तान में होता है चौराहे पे कि अगर कोई पेपर होने वाला है तो चर्चा ये होती है कि यार पेपर होगा या लीक हो जाएगा। ये पहली बार हो रहा है। और पहली बार ये चर्चा होती है अगर कहीं चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद करके क्या चुनाव जीत जाएगी। ये पहले हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं पार्टियां पहले नहीं टूटी। समाजवादी पार्टी जो लड़ रही है, आपने एक चीज देखा है, जैसे पेपर लीक के मामले पे हम लोगों ने जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया और जब जो ये डोनेशन था जो प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ाया, तो तुरंत ये क्या लेकर के, पहले तो पूरे परिवार पे हमला किया, बेटी तक को नहीं छोड़ा। और उसके बाद इन्होंने राग अलापा तोड़ने का, और जिसने तोड़ने का अलापा, 6 में से 4 विधायक हमारी पार्टी का झंडा लगा करके घूम रहे हैं। अगर हम चाहें तो चारों को बुला लें, वही 2 रह जाएंगे बस। और अगर हम अपना चाहें अपनी पे आए तो आधी भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। ये सच बात है। गजब, आधी? बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड थोड़ा क्लैरिफिकेशन। अच्छा, ये भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। आपको मजाक लगेगी? सांसदों की बात करेंगे, विधायकों की। मैं क्लैरिफिकेशन चाह रही हूं, मजाक थोड़ी, मैं तो सीरियस हूं। आपको ये बात भी मजाक ना बिल्कुल नहीं, कि मैं पूछ रही हूं कि सांसद की विधायक, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सांसद की विधायक, ये तो क्लैरिटी दे दीजिए। पहले विधायक तोड़ेंगे। अच्छा, पहले विधायक तोड़ेंगे। जैसे इसका एग्जांपल दे रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुनिए, अभी ब्राह्मण समाज के विधायकों की मीटिंग हुई थी कुछ समय पहले। तो ये तोड़ के कुछ गलत तो नहीं कर रहे? क्या हुआ था? नहीं, बीजेपी को हुआ क्या था? अच्छा। पंकज चौधरी जी ने, जो अध्यक्ष हैं, तुरंत लेटर इशू कर दिया। ये डर है इनमें। अच्छा, ये तो हम लोग हैं जो हम लोग उधर नहीं जा रहे। अभी पूरी स्ट्रेटजी नहीं बता सकते हम लोग, तो बता देंगे तो ये सावधान हो जाएंगे। लेकिन अगर चाहें तो भारतीय जनता पार्टी को हम जब चाहें तब तोड़ के ले आएंगे। गजब भाई। रोहन गुप्ता जी, आत्मविश्वास देखिए, इनका जो आत्मविश्वास है देख के एक ही बात है कि अगर खुद करे तो स्ट्रेटेजी,
और अगर उनके खिलाफ हो जाए तो लोकतंत्र बात तो खतरे में सही है। है। नहीं तो हमने दोनों तोड़ा बात है। नहीं हो सकती ना। हमने पहले तय करिए, तैयारी तो आपने भी करके रखी पहले है। तय करिए या स्ट्रेटेजी है या लोकतंत्र की ये गलत हत्या होता है। है। मैंने उस सुन बात लीजिए, का सुन जवाब लीजिए, दिया कि सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए, अगर सुन हम लीजिए। चाहें। अरे अगर तो तैयारी तो करी ना आपने भी, यही तो कह रहे हैं हम। किस चीज की तैयारी करी? तोड़ने की। नहीं, हमने कहा करी है। आपने तो कहा कि आज ही तोड़ सकते मैंने हैं। ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अरे? जैसे उनकी मीटिंग हुई उन्हीं मैंने के गलत लोगों ने सुना? मीटिंग करी हाँ। तो तुरंत इन लोगों के पेट में दर्द हो कि कहीं भागना चाहे। हमने तो अच्छा। कहा देखिए, कि दिल हम बहलाने तो के अपने लिए रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, ठीक है। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। जो राम विरोधी होगा कभी भी जनता उसके साथ नहीं चलेगी। इनको समझना पड़ेगा जिस नहीं, ये समाजवाद तो कह रहे हैं राम के चंदे में जो गड़बड़ हुई है उससे ध्यान अटकाने के लिए तो नहीं, कर तो रहे हैं आज आप ये। तो चलो इस बहाने ये लोग राम मंदिर को मानने को तो तैयार हुए कि हाँ राम मंदिर है। आज तक तो मानने को तैयार नहीं थे। आज तक राम मंदिर नहीं गए। जो लोग आज तक राम मंदिर नहीं गए, राम भक्तों के ऊपर जिन्होंने लाठियां चलाई, आज उस चीज को मानने को तैयार, अपनी राजनीति के लिए तैयार हुए कि कम से कम राम नहीं, वो मंदिर है तोड़ने तो की सही। बात आप इसलिए कर रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा थोड़ा दब जाए। देखिए, वापस तोड़ने जोड़ने की बात यह है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। उनको मालूम है कि उनकी असलियत क्या है। मैं उसके एग्जांपल आपको 2-3 जो तोड़ने के एग्जांपल उसको दे दूं। हम शिवसेना की काफी दिनों से बात चल रही है कि देखो शिवसेना को तोड़ा जा रहा है। उसके लिए एक मुझे शायरी याद आ रही है कि शिवाजी की राह को छोड़ के जो औरंगजेब के दीवाने हो गए, अब उनके ही दल जब टूट रहे हैं तब बोल रहे खुद के बेगाने हो गए। अरे भैया, आपने शिवाजी की राह छोड़ी है ना, औरंगजेब की राह पे कौन चढ़ा? सबसे बड़ी चीज क्या होती है? विचारधारा होती है। जो भी दल टूट रहे हैं, बात हो रही है, इनके भी दल की बात हो रही है। क्या घुसपैठियों के सहारे आप सरकार बनाएंगे? नहीं। जब पश्चिम बंगाल की जनता ने एक नैरेटिव को नकार दिया, आप कैसे चाहते हैं कि जो एमएलए होंगे, एमपी होंगे, उस नैरेटिव के सहारे अपनी राजनीति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इन सब बड़े नेताओं को समझना होगा कि देश की जनता के नैरेटिव के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। और सबसे बड़ा देश का वोटर है। और उसके बाद जो टोट होती है, आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में आपने पुत्र प्रेम देखा और पश्चिम बंगाल में आप भतीजा प्रेम देख रहे हैं। वो भतीजा प्रेम का नतीजा और उत्तर प्रदेश में पुत्र प्रेम का नतीजा। पुत्र प्रेम में चाचा नाराज हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? चाचा भतीजा तो वहां पे भी है। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। भतीजा आपने नहीं, आपने मुझे खबर दी है। मतलब पुत्र प्रेम की तो बात बहुत पुरानी हो गई। वही बोल रहा हूँ। अब क्या चाचा में टीस अभी भी बाकी है क्या? देखिए, भतीजा का नतीजा पश्चिम बंगाल ने देखा, उत्तर प्रदेश में होता है तो भतीजे के नतीजे। उत्तर प्रदेश से इनकार नहीं कर रहे। देखिए रोहन जी भी, देखिए, तो जनता तय करती है ना। हम नहीं तय करें, जनता। तोड़फोड़ जनता थोड़ी करती है। भतीजे ने तय, विधायक और सांसद जनता चुनती है, उसके आगे का काम तो भाई बाकी लोग करते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल में भतीजे के कारण उनके अहंकार का नतीजा था कि वहां पे बुरी तरीके से पहली बार टीएमसी हारी, दीदी हारी। पर आज भी दीदी जो है भतीजा प्रेम छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन भतीजा, चाचा भतीजे में सब ठीक चल रहा है? देखिए, वो तो उनको पूछिए आप जरा। जब चाचा, आप ही ने मेरे को खबर तो आप ही ने दी थी। तो देखिए, उनकी पार्टी का मामला है ना। चाचा भी अभी तो उन्हीं की पार्टी का हिसाब रखते हैं। ये मत कहिए, ये मत कहिए आप सबकी पार्टी का हिसाब रखते हैं आप लोग। तब तो उनसे हिसाब इतना खूबसूरत इत्तेफाक होता है कि किसी की पार्टी में जरा सा कलेश या नाराजगी हुई नहीं, वो सीधे पहुंचता है बीजेपी नेता के घर पे। अब आप लोग ये रहे, मैं रहने दीजिए। उनको चाचा जी का पूछिए, नाराज है कि चाचा जी खुश है? ठीक है पवार साहब, भाई एक लॉजिक इनका भी है। ऐसा नहीं है तोड़फोड़ बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से हो रही है। इंदिरा गांधी से लेकर आप इतिहास के पन्नों को पलटते जाइए, दल बदलते जाइए, सबने तोड़फोड़ की है। ठीक है, उसकी के चक्कर में ही दल बदल कानून भी आया, हालांकि उसकी भी तोड़ निकाल ली। ये हमारे राजनेताओं की कुशलता है। अब सवाल यह है कि भाई थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट भी कर लीजिए ना। अगर नेतृत्व में कुछ कमी होगी, कुछ डिससैटिस्फैक्शन होगा, विचारधारा की कहीं कोई कमी होगी, आप सिर्फ सत्ता से बंधे रह जाएंगे, तो वहां भी तो कुछ खामियां होंगी ना। हर बार किसी तीसरे के ऊपर उंगली उठा देने से पहले चार अपने ऊपर भी तो उठ रही है ना। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन पूरा देश इस बात से वाकिफ है, देश का बच्चा बच्चा ये जानता है कि आज लोकतंत्र की डकैत, संविधान के हत्यारे, ईडी पार्टी जिसने राम के नाम पे वोट मांगा, पहले जमीन घोटाला किया, फिर चंदा घोटाला किया, अब दान पात्र में भी घोटाला किया, इन्होंने तो अंग्रेजों और मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया देश लूटने में। ये आज ईडी पार्टी दिन दहाड़े जो है पहले विपक्ष की पार्टियां तोड़ रही है, फिर चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार बनाई गई है जनता द्वारा वो तोड़ रही है, जनादेश चोरी कर रही है। और हम, आप चाहते हैं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। विपक्ष तो आवाज उठाएगा। इंट्रोस्पेक्शन भी कर लीजिए ना। ये सारे खराब हैं। अब देखिए, मैं इनको ऐसे सारे खराब कर रही हूं, बाकी की 3 उंगलियां कहां आ रही है मेरे पास। तो अपना भी तो देख लीजिए ना। वो यही कह रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। आप पार्टी किसने नहीं तोड़ी? कांग्रेस ने कभी नहीं तोड़ी, किसी और ने कभी नहीं तोड़ी। आप लोगों ने कांग्रेस के विधायकों को अपने में नहीं, जब वो आना चाहते थे आने दिया। सब कुछ हुआ ना सर। मेरा सिंपल सा ये कहना है कि ये तो चला आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, थोड़ा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे केजरीवाल जी। ठीक है, क्या आप इससे केजरीवाल जी के बेहद करीबी लोग जो होते हैं, आप इससे सहमत है? आप कह रहे हैं चला आ रहा है, क्या लोकतंत्र के लिए चीज ठीक है?
सर देखिए, मैंने आपसे क्या कहा? मैं कुछ कहना चाहूँ। मैंने पूछ क्या रहा हूँ कहा? केवल आपसे। मैंने भाई, कहा आप यहाँ सहमत पर नहीं होंगे, मुझे सवाल पता पूछने है। का काम मेरे लिए छोड़ दीजिए। मैं वैसे नैतिकता बता पे रहा हूँ। लोकतंत्र, आप अगर मुझे एक नैतिकता चीज- पे राजनीति चल रही आप होती एक तो चीज बात ही क्या बताइए। थी? आप एक चीज बताइए। आप एक चीज आज बताइए देश के ना, सामने, आज देश के सामने, कांग्रेस आज के नेता आम आदमी पार्टी में नहीं आए? कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में नहीं आए? मुझे पूरी मैं बात पूछी तो तो रही करने हूँ। दीजिए, मुझे पूरी बात तो हाँ। करनी। आज चुनी मेरी बात का हुई जवाब ईडी पार्टी सरकार के सामने डायलॉग बोलिए आपने, सबसे नया बड़ी वाला चुनौती क्या है? क्या ये चुनौती है कि विपक्ष को कैसे तोड़ा जाए, या चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराया जाए, या ये चुनौती है कि पेपर लीक कैसे रोके ठीक है, जाएं, मान लीजिए- या ये चुनौती है मैं कि कुछ कहना बेरोजगारी चाहूंगा। कैसे ठीक है, खत्म की ठीक है, ठीक जाए, है। या ये चुनौती है कि महंगाई कैसे बहुत खत्म की अच्छी जाए? बात है। क्या- सरकार को किस पे काम करना ठीक चाहिए, है। ये बताइए आप। अरे ठीक है भाई, मैंने क्या कहा? भाई, वो देश अच्छी जो है- राजनीति नहीं कर रहे, वो गंदी राजनीति आप- कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, मैंने सारी मान ली ना। एक मिनट अब मेरी भी सुन लीजिए। वो उनके पास जो चुनौती है, आपके पास थोड़ी सी चुनौती है कि अपने अंदर भी झांक के देखा जाए कि कुछ कमी पेशी रह गई होगी। केजरीवाल जी के जो बिल्कुल दाएं हाथ माने जाते थे, जो बेहद करीबी माने जाते थे, वो क्यों छोड़ के गए? थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट आप भी कर लीजिए ना। जिस इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जरा देश के प्रधानमंत्री से कहिए कि अच्छा, सब उन्हीं से कहूं, केजरीवाल जी से कुछ नहीं उन्हीं कहा। से कहूं, मतलब हमारी सरकार है क्या केंद्र में? अरे मैं उनकी सरकार की है ना। बात ही नहीं करी, मैं आज पार्टी की उनकी बात कर रही हूं सर। तो निर्मला मैं सीतारमण पार्टी की कहती टूट की हैं, बात कर रही हूं। निर्मला सीतारमण सर, मैं कहती देश हैं की ऑल करप्ट्स आर अर्थव्यवस्था, वेलकम। देश की वहां से education देश के policy प्रधानमंत्री ये नहीं लाल discuss किले कर की रही है। प्राचीर आज से का कहते हैं कि मुद्दा हम नहीं सारा है। भ्रष्टाचार अनमोल खत्म कुमार जी, करेंगे आप कितनी और बार सभी मेरे भ्रष्टाचारियों के पेपर लिए लीक कानून पर बिछा मैंने देते तो बात की है ना। हैं। आज पार्टी की फिर टूट विपक्ष मुद्दा है। इंट्रोस्पेक्ट करे। अरे भाई, पार्टी की टूट इंट्रोस्पेक्ट करे, विपक्ष इंट्रोस्पेक्ट नहीं करे। ईडी आम आदमी पार्टी के मुखिया सीबीआई के केजरीवाल माध्यम से इंट्रोस्पेक्ट चल रही करे, है मैं ये कह रही सरकार। हूं। अरे इन्हें पता है इनकी सरकार गिरने वाली है। 400 से 240 पे जनता ले आई थी इन्हें, क्योंकि ये संविधान बदलने की बात कर रहे आपकी सरकार थे। तो क्या इसीलिए है? विपक्ष एक को तोड़ा जा रहा है लगातार। ममता बनर्जी ने कहा इसीलिए सरकार ED, गिरने CBI वाली है। किया जा एक रहा है सेकंड, लगातार। अच्छी बात है। अभी यहाँ से सत्यप्रकाश मिश्रा जी से जवाब लूंगी इसका। ममता बनर्जी ने कहा सरकार गिरने वाली है, राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है, अब अनमोल जी भी कह रहे हैं सरकार गिरने वाली है। ठीक है, सरकार खुद बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। भाई सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी खबर है, इसीलिए तोड़फोड़ चल रही है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, वो बहुमत में है। चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत मिला है। ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव के बाद सब कोई मिले थे, जुटे तो थे फिर और ये तोड़फोड़ सरकार क्यों बना कर रहे ली। हैं? कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा। क्या बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी कांग्रेस को मतलब क्या बात कर रहे हैं? मतलब अब आप अब तो आप बड़े सुन राजनीतिज्ञ लीजिए। हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, तो नहीं हम बात बिल्कुल हजम होगी। तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? ममता बनर्जी कांग्रेस तोड़ कर गई थी, किसने तोड़ा था? मैं तो कह रही हूँ एक वो भी पार्टी तोड़ रहे हैं, थी। तो आप भी कर ही रहे हैं ना। शरद पवार तोड़ कर गए कांग्रेस, किसने तोड़ा था? कौन से लोग थे? अब स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में पीट दिया इन लोगों ने, वो बेचारी छोड़ कर गई तो तोड़ दिया हमने क्या? राघव चड्ढा जी, अच्छा, ये लोग तोड़ कर नहीं आ रहे हैं, ये छोड़ कर आ रहे हैं। बिल्कुल छोड़कर आ रहे ठीक हैं। है, समझ गए। क्योंकि जिन मूल्यों पर इन लोगों ने पार्टी खड़ी की कि ईमानदारी से चलूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं देश लूंगा, के प्रधानमंत्री यार ने ये किन मूल्यों अनमोल पे बात की प्लीज, थी? अनमोल मैं आप भ्रष्टाचारियों को अनमोल जब आप बोल रहे थे मैं आपको सुन रहा जब वो था। बोले इनसे भी सवाल करो ये ना। बिलबिलाइए इनसे मत। सवाल करो। पार्टी ये की मत टूट पे मैंने करिए ना। पूछा मुझे उनसे। अभी पूरी बात भी पूछूंगी, नहीं अभी रखा, देखिए, बीच अगर में उनको कूद खुद गए। से क्या सवाल है अगला मेरा, पूछिएगा, आपको क्या अच्छा है लगेगा। ये मैं तरीका ठीक सबसे नहीं। सवाल ये आईना करूंगी। दिखाना है, तरीका आईना ठीक दिखाना नहीं कहना है। है। अच्छा ठीक है, ये आप भी थोड़ा बिलबिलाहट देखिए। मत करिए। मैं आपकी बेचैनी समझ सकता हूँ। आप जरा लोगों की बेचैनी मत भी करिए ना, समझिए, अनमोल जी, 60 ये करोड़ काम मत युवाओं की करिए आप। बेचैनी भी समझिए। एंकर ने पूछ लिया, 60 उनके करोड़ प्रश्नों का युवाओं की जवाब दे रहा हूं बेचैनी मैं। अनमोल पिनास त्यागी जी एक अच्छी पत्रकार है, अनमोल उन्होंने जी, पूछा, उनके प्रश्नों का सुनिए, जवाब मुझे देने का हक अगर है। आपको कहीं और आप भी बीच लगे में कि आपको आपके कूदने प्रश्न का नहीं कोई उठ रहे हैं, लाइसेंस मुद्दे नहीं से है। जुड़े हुए रखेंगे ना। अगर मैं मैंने आपके शुरू 100% किया तो फिर आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, ये बोलिए। तरीका ठीक नहीं बहस का। भाजपा अभी के 2 प्रवक्ता शब्द नहीं रखे कि अरविंद केजरीवाल के एक प्रवक्ता कूद गए बीच में। अरे धैर्य रखिए साहब, सुनिए, अभी नकाब उतारेंगे बहुत, ठीक है, बोलिए। और बहुत असली से नकाब उतारेंगे। कपड़े बोलिए उतरे ना, हुए वो दूसरे बार तुम क्या बुलवाइए नकाब तो। उतारोगे? खुद तो तुम निर्वस्त्र हो, तुम क्या नकाब उतारोगे? देश लूट लिया जिसने, वो बता रहा है नकाब उतारेगा। अनमोल भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाले, आतंकवादियों, बलात्कारियों को पालने वाले क्या है, बता रहे हैं मैडम नकाब क्या उतारेगा। क्या चल रहा है, ये क्या मंच करूं थोड़ी मैं? है, बता ये रहे चुनावी हैं, मंच तो नहीं ये है ना सच तो सर। बताएंगे। क्या आज का करें? टॉपिक क्या सच तो है? बताएंगे। आज का टॉपिक ये है, पीछे क्या पड़ करें? लीजिए। मतलब आप अगर मिस नहीं, हो गया अगर हो, आपकी आज इजाजत हो तब एक उनको सेकंड, बोलने नहीं दूं मैं। एक सेकंड, नहीं ऐसा नहीं। अनमोल जी, एक बार थोड़ा शायद कुछ कंफ्यूजन रह गया। आज का टॉपिक है पेपर लीक पे भी आप कई बार बहस में आए हैं, है ना? कई मुद्दों पर और भी आए हैं। आज का अनमोल, पेपर, ये आज का प्लीज मत टॉपिक करिए, जो है मैं बोलने वो नहीं है दूंगा। पार्टियों की। मैं आपको चुनौती वो दे है रहा हूं, आप एक पार्टियों शब्द की, नहीं वो बोल के है जाओ। पार्टियों की। बोलिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। बोलिए, फिर बोलिए। लेकिन ऐसे फिर ही आपको भी बोलने नहीं दूंगा। ऐसा फिर तो हो नहीं जो सकता। होगा होगा। फिर भी बोलिए। ये तरीका ठीक नहीं है फिर भी अनमोल। बोलिए। नो, दिस इज नॉनसेंस। You are just absurd behavior. You are ठीक है, producing बोलिए, here. भाई साहब, You are just doing आप nonsense. जान- वो स्क्रिप्ट This भूल is जाओ, not भाजपा fair. कार्यालय अनमोल जी, It जाइए। is my turn. I will speak. You अगर will not. आपको, अगर आपको It is my turn. I will speak. अनमोल जी, ये क्या तरीका है?
अगर आप चाहते हैं कि अच्छी डिबेट हो, तर्क से जीतिए ना, तर्क से जीतिए, तर्क से जीतिए, ठीक है, ठीक नहीं है। बोल दिया ना, अब चलिए। कैसे व्यक्ति से बात करें हम, इसका मंत्री जिसका दिल्ली में एक मंत्री था, गलतफहमी दूर एक कर देंगे, शिक्षा वो मंत्री बनाया इन्होंने, मुद्दा से भाग रहे हैं। एक हाथ में दारू एक हाथ में शिक्षा, दारू मंत्री शिक्षा मंत्री एक हो गए केजरीवाल अरे के। हमारे कोर्ट ने बरी किया है, हमें कोर्ट ने बरी किया है। पतन हो चुका है तुम्हारा। अमेरिका की दलाली नहीं करते हम, दलाल अमेरिका की दलाली नहीं करते, खालिस्तान कोर्ट ने मुर्दाबाद बरी बोलते किया है। जाना, एक सेकंड। कोर्ट ने बरी किया दलाल हो है, तुम। कोर्ट ने बरी किया, आपके तुम कोर्ट वाली नहीं मानते, खालिस्तानियों से मिलना तुम अमेरिका संविधान में भी जाते, नहीं मानते, खालिस्तानियों तुम का तलवा लोकतंत्र में भी चाटते नहीं हो, मानते। देश के कोर्ट गद्दार ने लोग, बरी किया है वो हमारे बताएगा नेताओं हमें, को, जिसका हमारे मुख्यमंत्री नेताओं को कोर्ट ने दारू बरी पीकर किया है, सदन में घूमता है, हमारे वो नेताओं को बताएगा कोर्ट ने नेतृत्व बरी हमें, किया है। भगवान तुम्हारे भ्रष्टाचारी तुम्हारे नेता है, वो हमें नहीं तुम्हारे नेता है भ्रष्टाचारी, की बात मत करो, तुम्हारे नेता है भ्रष्टाचारी, पूरी पार्टी है तुम्हारी, तुम्हारे नेता है भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचारियों को पालते हो सुबह शाम, मेरे आज के भ्रष्टाचारियों को तुम पालते हो। अपने पार्टी के भाई, संस्थापक जो बोलेंगे वो गलत बोलेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। और सत्यप्रकाश केजरीवाल मिश्रा का जी। वीडियो वायरल अरे भ्रष्टाचारियों को पालने वालों, बलात्कारियों को पालने वालों, तुमने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, तुमने पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, तुम इन युवाओं का भविष्य तुमने अंधकार में ले आए। मत करो ये, तुम्हारी सत्ता का लोभ खत्म नहीं हो रहा, तुम सत्ता के हवशी हो, अभी रुक तुमने जाओ, मुगलों को पीछे छोड़ दिया देश लूटने में, जेल में सड़ोगे, तुमने देश लूट दारू लिया, घोटाला तुमने करने वाले रेल लोग, बेच दी, दिल्ली को तुमने दारू सेल का बेच दी, कैपिटल बनाने वाले तुम्हारा लोग, जो है 30 महल अभी बनाने भी वाले पेट नहीं लोग, भरा। गरीबों के अरे सपने अपने को कुचलने वाले प्रधानमंत्री से लोग, पूछो, महिलाओं पे देश हमला को करने कर्ज में वाले क्यों लोग, धकेल दिया? अपनी पार्टी के लोगों को ब्रिजभूषण पीटने जैसे वाले को क्यों लोग, संरक्षण ये देते बताइए हैं? आकर के हमें, कुलदीप सेंगर जैसे को बेहुदा क्यों का- संरक्षण देते ये हैं? क्या बेहुदगी है? ये बताओ जवाब ये दो। नहीं, आप बेहुदगी अगर चलाना चाहते हो चलाइए, कपड़े अनमोल वाले जी, बेहुदगी है। अनमोल जी, तुम्हारा असली ये चेहरा क्या हमें बेहुदगी देख रहा है? अनमोल ये जी, दूसरे के वक्त में अनमोल जी, कूद जाना, बांध जाना, अनमोल जी, लफंगे की तरह अनमोल बात जी, करना, नहीं, नहीं, अरे please, तुम please, मैं ऐसे ही बोलूंगा, युवाओं का भविष्य जब क्यों अगर खराब बोलने किया? नहीं दिया जाएगा, ऐसे युवाओं लोगों का को भविष्य क्यों क्यों बुलाते खराब हैं? किया? जवाब अनमोल दो। जी, आज का टॉपिक क्या है? युवाओं का भविष्य क्यों खराब किया? अनमोल जी, एक ये क्या है? मिनट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो विजय कह रहा हूं राठी जी, एक मिनट प्लीज, मैंने आपको बहुत सुना। विजय राठी जी ने अपने टॉपिक पे बात की और पूरी तरह से उनको सबने सुना, चुपचाप सुना। शराब घोटाला रोहन, टॉपिक एक था। मिनट चुप रहिए। रोहन जी ने अपने टॉपिक पे बात की आज के, रोहन जी को सबने सुना, चुपचाप सुना, ना विजय राठी जी कुछ बोले, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्रकाश मिश्रा जी जब आप बोल रहे थे पूरा चुपचाप से सुना, जबकि आप टॉपिक से डिबेट भी हुए। मैंने कहा है आप एक मिनट सुनिए, अब आप चुप रहेंगे तो डिबेट चल पाएगी, नहीं तो नहीं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मेरा आपसे अनुरोध है, इसी मेरा टॉपिक पे बोलिए, देखिए, मैंने इसी टॉपिक सबको पे बोलिए। गंभीरता से सुना। अगर कोई बीच में लफंगागिरी करेगा तो डिबेट नहीं है। भाषा ठीक है, भाषा ये मत करिए। भाषा करोगे तो भाषा नहीं, ठीक नहीं, है। हम- आप हमने बड़े उनको नेता सुना, हैं, वो जब बोल रहे आप थे। बड़े नेता हैं, जवाब मिलेगा। अनुभवी नेता सुना हैं, कि नहीं, सत्यप्रकाश हमने मिश्रा आप बात जी, करोगे तो आपको भी जवाब मिलेगा। बोल रहा था क्या? सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मंत्री आप नहीं, बड़े आप नेता हैं, बोल रहा था आप बड़े क्या? नेता तुम्हारा हैं। जवाब देने नहीं आया हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा ये जी, तरीका ठीक नहीं है। झूठ सुनने भी नहीं आए नहीं, तो तुम झूठ मकान में सुनने भी नहीं डाल आए, दो। तुम अपने तुम्हारी कान में मक्कारी डाल देखने भी दो। नहीं आए, तुम्हारा तुम्हारी मक्कारी देखने भी नहीं आए। नहीं आए यहाँ। तुम्हारा चलो, बकवास स्क्रिप्ट सुनने पढ़ नहीं लो, आया। भाजपा के तुम कार्यालय कुछ भी से बकते बाहर हो रहोगे। जाके। तुम ठीक अपना है, ढोल बजाते ठीक रहोगे। है, अब आप दोनों केजरीवाल का वो बकवास काफी बोल सुनने को लिए हैं। नहीं मेरे आया ख्याल यहाँ। से आपस में जब आप दोनों तय कर लेंगे कि इस बारे में नहीं बोलना है। रोहन जी, मुझे एक बात बता दीजिए। मुझे अगर वक्त नहीं मिलेगा, ये डिबेट ऐसे चलेगा फिर। मिलेगा। रोहन जी, बस ठीक है। रोहन जी, एक ये मिनट मुझे- ठीक नहीं है। ठीक है, एक मिनट। रोहन जी, आप मुझे एक बात बता दीजिए, भाई ये इल्जाम अपने ऊपर लेना ही क्यों, ये सुनना ही क्यों? आपका टारगेट क्या है, मिशन क्या है? सरकार आपकी अच्छी चल रही है, मेरी बात सुनिए ना, सरकार आपकी अच्छी चल रही है, बहुमत में चल रही है, सारे सहयोगी भी पूरा साथ हैं पुरजोर तरीके से। देखिए सत्यप्रकाश मिश्रा जी कितने बुलंद आवाज में आपके साथ खड़े हुए हैं, तो सब कुछ तो ठीक चल रहा है। ये मिशन 360 के लिए हो रहा है क्या सब देखिए कुछ? बिल्कुल नहीं। अभी जो आपने बात करी, जो इमारतें अपने ही भजन से गिरती है वो दूसरे को कैसे जिम्मेदार कर सकती है? देखिए तो अभी इमारतों का मलबा आपके मैं पास ही क्यों आ नहीं, जाता बिल्कुल है? ये मलबा, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये इमारतें अगर गिरती है, अगर आप जिसको जो मलबा कहते हैं, और अगर हमको हमारे जो एजेंडा है उसमें उससे हेल्प मिलती तो गलत क्या? हम कोई चैरिटी ट्रस्ट तो है नहीं, हम लोग राजनीतिक पार्टी है। अगर वो अपने ही वजन से गिर रहे हैं तो उनको देखना है। देखिए ये आम आदमी पार्टी का एक खास हिस्सा, अनमोल अच्छे प्रवक्ता हैं पार्टी के, बट एक समझना चाहिए कि जब आपको केजरीवाल को डिफेंड करना हो तो इजी काम नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जिसको 70 में से 67 सीटें दी, 63 सीटें दी, जनता को वादा किया, उहू करके बहुत बड़ी राजनीति की, वैगनार लेके घूमते थे, फिर क्या किया? शीश महल बना लिया, दारू की होम डिलीवरी दे दी। क्या जनता इसको माफ कर देगी? दिल्ली में किसने हराया? जनता ने हराया। कहां से हुआ? एक मिनट, आप बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपने कहा नहीं। एक मिनट सुनिए, आप लोग ऐसा भी है, ये लोग साफ कहते हैं कि भाई ईडी के छापे दो नेताओं पे पड़ते हैं। जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसको जमानत मिल जाती है, जो नहीं करता है उसको नहीं मिलता। आप ईडी की बात कर रहे हैं, आप विपक्ष में तो कर
करिए ना, आपके सामने अगर तथ्य है तो क्यों नहीं है? ये तो पब्लिक का मंच है। आपने जब केजरीवाल की बात की, आपने कभी आत्ममंथन किया कि जिस दिल्ली की जनता ने 10-12 साल तक आपको आंख बंद करके पुनर्विध किया, आपने उसके साथ में जब छेद किया उसके विश्वास के साथ में, तब आपको शर्म नहीं आई? और जब मैं आपको बता रहा हूं क्या हो क्या रहा है, आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, इनके जो बड़े बड़े नेता था उनके अहंकार में उनका एजेंडा देखिए। इनका एजेंडा क्या था? शीश महल, दारू की होम डिलीवरी। पश्चिम बंगाल में एजेंडा क्या था? घुसपैठी है। महाराष्ट्र में क्या एजेंडा था? और ये एजेंडा के सारे आपको लगता है कि आपकी राजनीतिक पार्टी चलेगी? नहीं चल सकती। यही टॉपिक है, आप भाग नहीं सकते। यही टॉपिक है, केजरीवाल के पाप तो टॉपिक रहेगा, यही टॉपिक रहेगा। एक मिनट संजय सरकार जी, अगर एक केजरीवाल के पाप ऐसे नहीं धुल सकते। एक व्यक्ति आधारित पार्टी हो जाए, परिवारवाद उसमें हावी हो जाए, और नेता अगर जमीन से कट जाए कि वो जमीन पे उतर ही नहीं रहा है, वो सोशल मीडिया में दिख रहा है या फिर सिर्फ बाइट देने में दिख रहा है, तो सांसदों का, विधायकों का नेता के प्रति, अपने नेतृत्व के प्रति डिस्कोर्स होना, नाराजगी होना, हर बार ये कह दें कि दूसरा हमारे घर में आग लगा रहा है, तो सही नहीं है ना? कुछ तो घर में भी गड़बड़ होगी ना? आपको कहीं लगता है ममता बनर्जी जनता को साथ छोड़ के राजनीति कभी किए हैं? आपको कभी लगता है? हाँ। अभिषेक बनर्जी के मुंह में वो कुछ सुनिए, नहीं मोह किए हैं। बोलते हैं ना, मोह कल्याण तो देखिए, बनर्जी ने क्या नहीं, कहा? मोह तो प्रेम सिंह धूमल। अब ये आपको अभी से आपको मतलब जो इनको राजनाथ सिंह के बेटा भी पंकज सिंह में प्रेम मोह है, येदुरप्पा को बेटा जो है विजेंद्र, उसको भी प्रेम मोह है। अभी बंगाल में देखिए ना, अर्जुन सिंह जो बेटा बाप बेटा, वो भी तो प्रेम, बेटा का मोह, प्रेम मोह नहीं, है। मैं तो पार्टी की मैं बात आपको कर रही हूँ, बता सर, रहा हूं, परिवारवाद में राजनीति। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से रिफ्रेज करती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता भी और जो ऑडियंस के साथ साथ हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं समझे कि क्या, जब आपकी पार्टी की बात कर रही हूं मैं, इस टाइम ये नहीं बात कर रही कि भाई किसी के बेटे को क्या पद मिल जाता है अपने पिता की वजह से, या वो राजनीति में उसकी स्मूथ एंट्री हो जाती है, उसे आसानी से टिकट मिल जाता है, वो अलग चीज है। एक पार्टी है टीएमसी, दीदी की पार्टी है, सड़क से संघर्ष करके वो नेता बनी। अब वहां पर कई काबिल नेता होंगे, कई सीनियर नेता होंगे, उनको दरकिनार करते हुए उनका भतीजे में जो बमुश्किल उस वक्त 35 के करीब होंगे, शायद 38, अभी 38 है, उस टाइम जब उन्होंने उनको सब सारे पद दिए थे 32 33 ऐसे ही रहे होंगे, उस वक्त उन्हें सारे सीनियर लीडर्स छोड़ के सारा टैलेंट, सारा ही खूब जो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल तमाम एडवांटेजेस सिर्फ अभिषेक बनर्जी में नजर आती हैं। क्या ये सही है? देखिए टीएमसी में और कोई काबिल नेता नहीं था? काबिल, शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा काबिल हो गए थे वो? काबिल और बिना काबिल वाला बात है। अगर सत्ता आज रहता था, ये लोग आज जाते थे, अभिषेक के खिलाफ कुछ बात उठाते थे? नहीं की कारण क्या है? आज जो छोड़ के जा रहा है, ना ममता को कोई प्यार करता है, ना उद्धव को, ना अगर अखिलेश जी को कोई प्यार करेगा। से विश्वास जो है ना, एक टाइटल होता है आज के दिन में। विश्वास है तो फलाना विश्वास, अगर आपका नाम फलाना विश्वास है, विश्वास और बिल्कुल कुछ नहीं होता है। क्यों? देखिए, स्टेट में सरकार नहीं है, सेंट्रल में भी उसको पार्टी को, तो कहाँ रहेंगे? अगर स्टेट में सरकार रहे और सेंट्रल में डबल इंजन डबल मलाई सरकार इसको बोला जाता है, डबल इंजन डबल मलाई सरकार बोला जाता है। मैं आपको अभी मेरा भाई बोला था बंगाल में घुसपैठी के सर, मैंने वो ठीक है, वो मुद्दा चुनाव जीता जिसने हारा, वो मुद्दे अलग थे। मैं आपसे सिंपल से ये कह रही हूँ ना कि भाई ठीक है, सत्ता है तो चलिए मैं चुप रहूंगी। आप अपने नेतृत्व की गलतियां आप तभी हाईलाइट करेंगे ना जब नेतृत्व कमजोर होगा। कहीं भी अभिषेक बनर्जी, अब कल्याण बनर्जी आज दीदी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा ना कि आपको अभिषेक और मुझ में से किसी को चुनना होगा। अभिषेक ने माफी मांगी ना, उन्होंने कहा ना कि मार्गदर्शक मेरे वही हैं, मेरे मेंटोर। मैं आप जो बात बोल रहे हैं ठीक है, अगर अभिषेक के लिए नाराज हो सकता है, यंग लड़का हैं, सब पार्टी, आज भी हम 35 साल पार्टी किया, जब मतलब वो बनियान और चड्डी पहन के घूमते थे हम उनको देखे हैं, आज हम भी उनको सीनियर के ऊपर में इंस्ट्रक्शन नहीं, फिर वो आपके बॉस बन गए, सीनियर, फिर वो आपके बॉस बन गए। क्या क्वालिफिकेशन थी आपका बॉस बनने की? कब मेरा बॉस बना? वही तो पूछ रही हूं, कब बोला जब मेरे को बॉस बोलिए? नहीं, कहां आपको बोला है? कौन से न्यूज में देखा आपने? आपको इतना दुख हुआ तो सबको तो होता ही होगा ना। नहीं, सबको बॉस बना दी, आपको दर्द हो रहा है? नहीं, मेरे दर्द नहीं हो रहा। देखिए मेरे दर्द नहीं हुआ, लेकिन मेरे भाई रोहन जो है यहाँ पर खड़ा है ना, देखिए ये फट्टी गले में नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है बोलिए तो? राम मंदिर के चोरी के बारे में इसको कंधे में आ गया, मेरे को नहीं आ जाएंगे। मथुरा का चोरी का मामला, इसको घर में आ जाएंगे, ठीक है ना? तो इसको जो मैं आपको बताता, अभी सत्य प्रकाश जी बोल रहा था, सिंधे वाला जब घटना घटा था, नीतीश जी क्यों पलटी मार के आरजेडी को समर्थन में सरकार बनाने के लिए चला गया? तब कौन सा आइडियोलॉजी उस समय पार्टी में इनको पास में थे? और ये घुसपैठी, अगर आज मेरे बंगाल में एसआईआर होने के समय में माननीय मतलब गृह मंत्री जी को पूछा गया था कितना घुसपैठी है, बोलते हम नहीं बोल सकते, चुनाव आयोग बोल सकते। चुनाव आयोग जब गणेश बाबा जी पहुंचे थे, जो भैनीश कुमार जी है, उनको पूछा गया था कितना घुसपैठी है,
कितना घुसपैठिया सर, है? वो तो बोले चुनाव हम नहीं हो गया। बोलेंगे, मिनिस्टर ऑफ होम सर, चुनाव हो अफेयर्स गया। बोलेंगे। चुनाव तो अगर हो गया, घुसपैठियों को मुद्दा में नतीजा अगर आ चुनाव गया, हुआ तो कितना घुसपैठी नतीजा आप आ निकाल गया, बोल नतीजा सकता आ है। गया। एनसीआईबी का रिपोर्ट के अनुसार सर, में मैंने क्या हिंदुस्तान कहा? के अंदर में सुनिए मैंने ना, क्या कहा, सर? एनसीआईबी नेशनल उनसे मैं क्राइम जवाब इंटेलिजेंस दूंगी। ब्यूरो को जो होम उनसे भी मिनिस्टर के जवाब अंडर में दूंगी करता कि है, करोड़ों वो बोल रहे घुसपैठियों- 5 सर, करोड़ जिस दिन घुसपैठी घुसपैठियों पे हिंदुस्तान के डिबेट अंदर में करूंगी, है। संजय सरकार जी जिस दिन घुसपैठियों पे डिबेट करूंगी उनसे जवाब नहीं, दूंगी। ये बोल रहे कि वादा थे, तो आपने इसका किया था, जवाब तो देना ही एग्जीक्यूशन प्लान पड़ेगा। किया और अब तक कितने पहुंचे गए? लूंगी मैं जवाब, यकीन मानिएगा, जिम्मेदार पत्रकार हूं मैं। आपसे वही तो पूछ रही हूं ना कि भाई अभिषेक बनर्जी में कोई क्वालिफिकेशन, भाई वो 30 साल 35 साल की उम्र में इतना तो आपका अनुभव है जितनी उनकी उम्र है। वो इतने ज्यादा काबिल हो गए, उनकी पॉलिटिकल समझ एक्यूमेन इतना ज्यादा हो गया कि वो सारे पदों पे नंबर 2 वो बन गए। तो ये परिवारवाद किसी नेता को खलेगा कि नहीं खलेगा? क्वालिफिकेशन विजेंद्र जो येदियुरप्पा का बेटा है, अरे भाई, पंकज सिंह जो मैं राजनाथ सिंह का पार्टी बेटा की है, बात कौन कर रही हूँ सा सर, qualification पार्टी। देना? प्रेम सिंह का सर, या मैं धूला बीजेपी प्रेम सिंह में का पंकज जो सिंह की बेटा क्या है, हैसियत है? अनुराग सिंह मैंने ठाकुर, क्या उसमें कहा? कौन से अभी भी qualification नहीं है? समझ रहे, कौन अभी से भी नहीं समझ qualification रहे, है? अभी भी नहीं समझ रहे, अभी भी नहीं समझ मोर्चा को तो रहे, अध्यक्ष तो अभी बने भी थे। नहीं समझ रहे। तो कौन से qualification सर, है जो यहाँ पर सुनिए, अभिषेक सुनिए, मैं बनर्जी क्या आता है? कह रही बॉस हैं कि नहीं? हूँ? संजय सरकार क्यों जी, मेरा बॉस हो जाएंगे? अभिषेक बनर्जी आपके क्यों मेरे बॉस है कि बॉस नहीं क्यों है? मेरे देखिए, बॉस रहेंगे? ये खुद मानने को तैयार नहीं है। अभी अभिषेक बनर्जी उनके बॉस नहीं है। ये देखिए इनका राजनीतिक आवाज है। ये नहीं है, यही तो है, यही तो है, यही तो है। 15 लाख ठीक है। 15 अगर ये अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मानते हैं, राठी जी, तो एमपी ठीक है, भाजपा का ठीक है, चोर बनना चालू ठीक कर है, दिया। राठी जी 10 ये साल बोलना से चालू कर दिया ठीक है राठी जी 10 साल से आपकी पार्टी, आपके पास आ रही हूँ राठी जी, 10 साल से आपकी पार्टी सत्ता से बाहर थी। कभी भी कि आपके विधायक टूट जाएंगे, समाजवादी पार्टी के सांसद टूट जाएंगे, ऐसी खबरें नहीं सुनी। अब अगर ये खबर आ रही है तो बिना आग के धुआं निकल रहा है। भाई आज रुचि वीरा नाराज दिख रही थी, फिर एक सांसद है राजभर जी बता रहे हैं कि वो मीटिंग्स में कुछ नहीं पहुंचे हैं। देखिए ऐसे ही संकेत ना उद्धव ठाकरे के घर से भी आने शुरू हो गए थे और ऐसे ही संकेत दीदी के यहाँ से भी आने शुरू हो गए थे। ये संकेत तो नहीं है ना समाजवादी पार्टी की टूट के? देखिए ये तो जानबूझकर फैलाया जा रहा है। मैं आपसे बता दूं, जो इस बात को बोल रहे हैं, राजभर जी बोल रहे थे कि 17 तारीख है, 17 तारीख में बहुत बड़ा काम होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये सारा मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए। ओके। दूसरी बात मुझे तब बड़ा बुरा लगता है जो हमसे बहुत सीनियर लोग हैं वो डिबेट में किस तरीके से लड़ते हैं। जो लोग यहाँ सामने आते हैं पैसा खर्च करके, टाइम खर्च करके, मैं चाहता हूँ वो कुछ ना कुछ सार्थक चीज लेकर के जाए। मैं अभी किसी के बीच में नहीं बोला, इसलिए उम्मीद ये करूंगा कि कोई भी बीच में को समझाइए, कोई भी करने बीच के पहले। मैं देखिए मैं किसी के भी नहीं, पक्ष में, मैं मैं सहमत खुद के हूं भी आपसे। भैया मैं सहमत हूं, खुद आप के भी बीच में पक्ष नहीं में नहीं हूं कि मैं लड़ूं, देखिए, चाहे मैं वो अच्छा ये कर हो सकती हूँ। हमारे मैं सुनिए, सत्यप्रकाश मिश्रा हमारे जी से एक साथी लंबे हो समय या से इधर, डिबेट कर मैं रही हूँ। चाहता हूं कि डिबेट ये बहुत किसी के संयम बीच के नहीं साथ बोलता। सुनते हैं, किसी के दूसरी बीच में बात, नहीं कभी बोलते, नहीं। लेकिन मैंने- जब कोई इनके बीच में बोलता मैंने है तो छोड़ते भी सबको नहीं बोल हैं। दिया, उसमें अपने को भी इंक्लूड कर दिया ठीक है। कि अगर ये है तो मैं भी उसमें गलत हूं। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपसे, जब एजुकेशन पे बात होती है, पेपर लीक पे बात होती है, जब नौकरी पे बात होती है, तो तुरंत मुद्दे डाइवर्ट हो जाते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में, अगर न्यूज़पेपर में देखो कि जितने लोग बैठे हैं, अगर इनके पिताजी किसान हैं तो उत्तर प्रदेश में डीएपी के लिए, डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए लड़ाई बज रही है। मेरठ में लड़ाई हो रही है, यानी मुजफ्फरनगर इनकी में हो हालत खस्ता है रही है, नहीं और मिल रहा, इसीलिए नहीं मिल रहा ये किसानों मुद्दे से भटका को, रहे लेकिन कोई मुद्दा ही नहीं बन पा रहा। ठीक है। नौकरी के लिए पेपर लीक हो गया, लोग नहीं लग पा रहे, मुद्दा ही नहीं बन पा रहा, ठीक क्योंकि है। लड़ा तो इस चीज में दिया। भाई आप लोग लड़ा अपने दिया कि सवाल पार्टी तैयार टूट रही है। रखिएगा कि मुद्दे दूसरी से बात, बचने के लिए दूसरी बात। बीजेपी पार्टी तोड़ रही अभी है, भाई तोड़ भतीजा- रही है कि नहीं तोड़ रही है, अपने दबाव से खुद टूट रही है जी। 2 सेकंड हाँ, रुकिए। दीजिए, अभी बोलिए। देखिए भाई भतीजावाद की बात चल रही थी, इसलिए नहीं है कि हम किसी के पार्टी के हैं तो उसकी तारीफ करें दूसरे की। ये भाई भतीजावाद हर पार्टी में है। बताओ कौन सा झूठ है? मैं अपनी पार्टी का हूं, मेरी बसपा कांग्रेस क्या सर, बीजेपी में बीजेपी नहीं का है? अध्यक्ष, तो अगला ये अध्यक्ष कहना कौन कि होगा? तेरी शर्ट काली, बीजेपी मेरी का अगला शर्ट काली, ये अध्यक्ष कौन बेकार होगा? है। ये इन लोगों को बहकाओ बीजेपी मत। का अगला ये अध्यक्ष इनको कौन होगा? सुनिए, ये कोई सबको predict पता कर सकता है? अगर मेरा बेटा राजनीति लेकिन- में दूसरा कहेगा उसका भी है। इस पे टाइम सर वेस्ट ये लोग करते ये हैं तर्क देते हैं कि भाई बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। पार्टी की बात कर रही हूं मैं, सरकार में मलाई खाने की नहीं, पार्टी की बात कर रही हूं। पार्टी के अंदर अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये चुनाव होता है, लोग चुनते हैं, लेकिन आपके यहां तो पहले से तय होता है। आपको मैं एक चीज बताता हूं सच्चाई से, जो पार्टी अगर हेरिडिटी चल रही है उसके भी फायदे और कुछ नुकसान भी है, ठीक। लेकिन जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी है उसके भी फायदे और नुकसान गिना ठीक है, सकते हैं। चलिए, ये दोनों ठीक चीजें है। कैसे, नहीं, इन्होंने दोनों- कैसे ये आप अरे तो सुन गिमिट लीजिए भाई, सुन लीजिए, हंसो मत, ये सही बोल रहा हूं मैं। आपकी पार्टी क्या पाक साफ है क्या? बहुत या मैं कहने लगूं, नहीं मैं कहने लगूं कि मेरे बिल्कुल पास है, ये झूठ है यार। किसको बेवकूफ भाई, बना रहे हो? नीतीश जी के बेटे किसको भी तो बने बेवकूफ ना बना रहे हो? स्वास्थ्य मंत्री। सबको पता है, नीतीश जी के सबकी बेटे पार्टी में मुख्यमंत्री अच्छाइयां नहीं। बुराइयां हाँ? सब कुछ है। नीतीश जी आप के बता बेटे दीजिए, मुख्यमंत्री नहीं आप नहीं है। बताइए, पार्टी नितिन का नवीन बने हैं कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष, ने कहा है। उनकी कुछ नितिन जी हैसियत है क्या राष्ट्रीय मोदी जी के अध्यक्ष सामने? ये क्यों झूठ बोलते और हैं? संजय अरे क्या बात कर रहे हैं? अध्यक्ष- मोदी जी उनको चेयर पे बैठने से पहले बैठते नहीं फिर है। मैं कह रहा हूं देश के सामने झूठ मत परोसो। देश को सच सबको पता है आप कि उनको बीजेपी में बरगलाइए कैसे, मत। बीजेपी में तो ऐसे जेब का बनता है कि मोदी जी के सामने बैठ नहीं पाता हो। अच्छा। मोदी जी उसको कहेंगे कैमरे के सामने से हटो, वो हट के ऐसे खड़ा हो अच्छा। जाता। मतलब फिर देश के सामने झूठ।
इतने सीनियर होकर इनके सामने झूठ क्यों चलिए, बोलते हो? रोहन जी आपके सच ऊपर बोलो आरोप ना, लगे हैं। सच क्यों उम्मीद कर सत्यप्रकाश रहे हैं? मिश्रा जी आपसे भी बात कर रहे थे दोनों। पहले आप सत्यप्रकाश में आप बता दीजिए, इनके ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, परिवारवाद अगर आप लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद का एक मुद्दा होता है तो हर इनका पार्टी ऐसा में डेमोक्रेसी है, कैसे- सुनिए लास्ट इनकी ऐसी अरे, छूट डेमोक्रेसी गया है कुछ। कि मुख्यमंत्री का कान पकड़ के हटा दो, दूसरे को बैठा दो, चलिए, बताइए। अपनी जेब का बैठा दो। ठीक है। ये डेमोक्रेसी है। आपके शब्द आपको निशंक मुबारक कुमार भी आ हो, जाता है, आपके नीचे शब्द से आपको आगे। मुबारक हो। नीतीश जी ने स्वयं ये तय किया कि अब मुझे राज्यसभा जाना है। ये देखिए और झूठ। मेरी सुनिए पहले आपको कैसे मेरी पता? मैंने 4 टर्म इस ये पूरा सरकार देश को जानता है। चलाया है ऐसे करके बोला है। और नीतीश जी के तरफ सारे लोग आ गए, सीधाराम बन के जब बुलाए मुख्यमंत्री वही थे। सवाल है पार्टी क्यों टूट रही है? क्या किसी ने पूछा तृणमूल क्यों टूटा था? शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस से क्यों टूटी थी? अजित जोगी की ने 2016 में पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि तानाशाही थी एक व्यक्ति की उस परिवारवाद पर, उन तीनों ने पार्टी बनाई। अब तानाशाही तृणमूल में अभिषेक जी की है, ममता जी की है, उद्धव जी की उधर है। वैचारिक मूल्यों का पतन जहां नहीं है, निश्चित कुमार और निशांत का बीच में परिवारवाद नहीं है। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं रामविलास बोल और रहा चिराग था। पासवान का बीच में नहीं है यार, है, सब टीएमसी के अंदर में ये है। क्या क्या खा के आते हैं? आप आते बोलते नहीं, तो मैं हम बोलता बोल हूं रहे आपके हैं, बीच- नीतीश कुमार आपके निशंक बीच कुमार में के लिए बोलता बोलिए नहीं ना है। थोड़ा। क्या खा के आते अरे हैं आप लोग? रामविलास चिराग पासवान के लिए बोलिए ना थोड़ा। एक सेकंड, आप तो बिहार के तो हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, जेडीयू से मत जेडीयू पूछ से वो करिए पूछ ना। रहे हैं कि भाई एक सेकंड, मेरा एक सेकंड, बोलने एक सवाल आया तो जवाब दे मेरा दीजिए ना। स्पष्ट सवाल आया तो मानना जवाब है, दे दीजिए ना अपनी मेरा पार्टी के बारे में स्पष्ट भी। मान्यता हाँ, है कि हाँ। परिवार के 100 लोग मेहनत करके राजनीति करे, लेकिन एक ही परिवार का कब्जा हो जाए किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी पार्टियां हैं उस पर, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश ठीक नहीं है। है। अब एक सवाल है तानाशाही वो का। नीतीश जी के लेकिन बेटे- अगर कुमार में तृणमूल नहीं है। टूटी थी, ममता ने सवाल तोड़ा, तो शरद नहीं। पवार ने सवाल तोड़ा, चिराग पासवान में नहीं अगर है। जोगी जी ने ज्यादा तोड़ा, बड़ा है क्या? आज उसी मूल्यों पर नहीं ऊपर चलने चढ़ने वाले वाले लोगों लोग की भी पार्टी लगी रहे। टूट रोहन रही जी आए हुए है। हैं। जेल जाने वाले बीजेपी लोग को एक डिफेंड तरफ करने के लिए हैं, रोहन जी आए और हुए हैं, जो आप जेल जेडीयू की नहीं बात जा रहे कर थे रहे वो हैं। छोड़ के उनको जा रहे हैं। आनंद सिंह को जेल में गया था, एक माफिया इसको पार्टी के विधायक एक है। सेकंड, आनंद सिंह इनका विधायक है, एक वो भी तो जेल में आ जाते एक हैं। सेकंड, झूमर सिंह कौन है? पता है क्या होता है? विधायक हो भी आप आप इतना पार्टी सारा का बोलने के विधायक है। चक्कर में वो आपने बोला, मेन सवाल है, आपने वो छोड़ दिया। आपसे ज्यादा वोट से डकैत जीतता है। सबको ले लिया आपने। अरे वो जीता हुआ विधायक अब जीता हुआ विधायक मतलब संजय सरकार वो जी। भी कौन है तो? ठीक है, जीता संजय हुआ सरकार वो जी भी एक तो सेकंड, डकैत है। संजय सरकार जी माफिया hold on, है। संजय सरकार जी होल्ड ऑन। बदतमीजी है। अब एक मिनट सर, बदतमीजी हम उसको पकड़ा देते, परिवारवाद अपने बोल रहा बारे है, में सब डकैत बोलिएगा। बोल रहा है, माफिया बोल रहा है, एक खूनी बचा बोल नहीं, रहा है। आप रुकिए कुछ ना, सुनिए, हम रुकिए ना, सुनिए। अच्छा सवाल है, पूछ टूट लो। गया सब कुछ, बचा नहीं, अब कुछ लुट गया सब कुछ। दीदी एक अकेले तेरे प्यार में क्या हो गया? तुम्हारा तो दीदी का सब लुट गया। अब लुटे पुटे बनर्जी लोगों एक से सरकार जी, ममता बनर्जी ये एक सारे पार्टी किसी है, का- ममता जनता ने बनर्जी एक ऐसा नेत्री है, दौड़ा ममता है को जनता को। है, लेकिन मैं आपको इस्तीफा नेता दूंगी। जो है हुम्बा, अंगली पकड़ के जुम्बा, चलना जुम्बा पड़ता है, कहने वाले और लोग कंधे पकड़ के बंगाल से चलना निपट पड़ता गए। है। अकेला का बल तरह बर्दाश्त घटिया नहीं बहस कर करके सकता। कहा। कभी आरजेडी को हाथ क्या पकड़ता घटिया है, बहस कभी क्यों बीजेपी करते को हैं? हाथ पकड़ता है। शांति। एक तो इसको ये है, बड़े अरे बड़े हमारे शांति, पास सब शांति, लोग आते हैं, आपको शांति, पता नहीं है। शांति। अभी भी बुलाएंगे, अभी भी आ जाएंगे। आपको मालूम है बस, फिर। बस, आपको मालूम है कि नीतीश कुमार की साख ऐसी है बस, कि हर बस, किसी के साथ साथ बस, चलाना चाहती है। संजय सरकार जी, आपको पता ही नहीं संजय है। सरकार जी, कभी संजय आप सरकार कैसे पकड़ना जी, दीदी का अकेला जीतने का दादागिरी पावर नहीं करते हैं है। आप बंगाल अकेला में एक पार्षद अच्छा, ये नहीं जहांगीर जीत वाला सकता हालत है। चाहते हैं नहीं आप जीत- अरे आनंद ये सिंह जहांगीर कौन का है? एजेंट है, समझ आनंद लो कौन जहांगीर पता है ना, आनंद सिंह कौन उसी है? जहांगीर का सरकार जी, एजेंट है, आनंद वो सिंह पाल्टा कौन वाला है? जहांगीर जो हाथ जोड़ के आनंद घूम सिंह रहा कौन था, है? पीटा ना, मत सही बोलिए, किया। हमको मत तो कभी बोलिए। कभी लगता है पूरा पश्चिम माफिया बंगाल आप लोग की चिल्लाते जनता ने रहेंगे जो और उसके बाद एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, कम से कम आप ही बड़प्पन दिखा दीजिए, आप एक सीनियर लीडर है, आप एक सीनियर लीडर है, प्लीज यू, संजय सरकार जी, दिस न्यूसेंस won't lead to any, this kind of debate won't lead to any constructive thought. पार्टी में नहीं बची। संजय सरकार जी, मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग क्या पकड़ते बुजुर्गों के बाद में कंधे पकड़ते चला है। ऐसे ले यही तो है। संजय सरकार जी, संजय सर, एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज, संजय सरकार जी, कार्टून लोगों से बहस नहीं करना। कार्टून तो नीति से निशान लोगों को ऐसे करके आप फेडर डाउन कीजिए संजय सरकार जी का, फेडर डाउन कीजिए, फेडर डाउन कीजिए, बस हो गया इनफ। तुम्हारी औकात नहीं है, ऐसे करके कराए, बुरी तरह निपट गए। संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, 5 बार दी। आप चुप हो जाएंगे 2 मिनट के लिए, आप चुप होंगे। जहांगीर के मेरे ख्याल से आप लोगों के मुद्दे जो है ना, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे सभी के दामन में पूरे काले धागे हैं। संजय सरकार जी, ये थिएटर नहीं है। संजय सरकार जी, ये थिएटर नहीं है। इनफ।
इनफ इनफ संजय सरकार जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही थी इतनी देर से, मैं सोच रही थी कहीं तो आप रुकेंगे, लेकिन आप अब तमाम हदें पार कर रहे हैं। शट अप नाउ, इनफ इनफ। सर आपका ठीक कर देंगे, आपका हेल्थ ठीक करवा देंगे बढ़िया से, आप आइए बिहार का अस्पताल। संजय सरकार जी, यही तहजीब है, यही तहजीब है, यही तहजीब है, यही तहजीब है संजय सरकार जी। आप एक मिनट, आप एक मिनट, सत्य प्रकाश मिश्रा जी, अगर आप चुप रहेंगे ना, सत्य प्रकाश मिश्रा जी अगर आप चुप रहेंगे ना, तो ये अपनी पोल दुनिया के सामने खुद ही खोल देंगे। अब आप चुप रहिए 2 मिनट के लिए। संजय सरकार जी, पता है आपने क्या किया है आज? आप एक पढ़े लिखे सभ्य आदमी है, इस तरह के किसी को मिमिक करके, किसी को मिमिक करके, किसी को आपने परिचय दे दिया, आपने अपना परिचय दे दिया, आपने अपना परिचय दे दिया सर। सर, किसी की हेल्थ का मजाक उड़ाना, देश को जनता हेल्थ मिनिस्टर को क्या भरोसा करेंगे? देश को बिहार के जनता हेल्थ मिनिस्टर का भरोसा करेंगे? उसका मतलब बिहार का जनता को हेल्थ खराब हो गया। अभी हेल्थ मिनिस्टर आता है, हेल्थ मिनिस्टर खराब हो गया। सुनिए, अभी दवाई का जरूरत है, बंगाल दवाई देते थे। आइए ना, अगर कोई ऐसा है तो स्टीफन हॉकिंग ना व्हीलचेयर पे चलते थे ना, व्हीलचेयर पे रहते थे वो, है ना? कौन? हाँ, साइंटिस्ट तो व्हीलचेयर पे भी आते हैं, बड़ी बड़ी साइंस की वो तमाम खोज अगर करते हेल्थ हैं। मिनिस्टर तो मैंने को क्या कहा, तो हेल्थ खराब है तो क्या दिक्कत है आपको? संजय सरकार जी, दिस इज वेरी इलॉजिकल, दिस इज वेरी इलॉजिकल, डोंट सॉल्व। ठीक है, बताइए बिहार का जनता को हेल्थ अच्छा नहीं करता। ठीक है, शांति 4 तारीख को दिखा देंगे, 4 तारीख को ये कर देंगे, सब पलट के लगा 4 तारीख को याददाश्त निकाल हो गया, मानसिक हालत खराब हो गई है इनकी। इसके लिए 4000 ईवीएम जलाया गया था। 4 तारीख पूछो अगर आपको जनता की बात सुननी है तो अपना मुंह बंद करेंगे। बोले बेटा, आपसे बोलिए। जनता की आवाज कब तक दबाओगे? जनता की आवाज कब तक दबाओगे? जनता की आवाज कब तक दबाओगे? जनता ने तो उठा के फेंका, बोलने दोगे? आ रही है, बोलने दोगे? माफी मांगना चाहिए पश्चिम बंगाल की जनता से। आरजेकर अस्पताल के रेपिस्ट के पार्टियों की यहाँ पर दलाली चल रही है, उस डॉक्टर के रेप। मैं ये डिबेट अगर आपका यही तरीका रहा संजय सरकार जी और सत्य प्रकाश मिश्रा जी, अगर आपका यही तरीका रहा तो आज मैं डिबेट यही खत्म कर दूंगी। मैं ये डिबेट यही खत्म कर दूंगी, सत्य प्रकाश मिश्रा जी और संजय सरकार जी। संजय सरकार जी, डोंट फोर्स मी, डोंट फोर्स मी, डोंट फोर्स मी। इनफ, आप इन्हें बोलिए एक बार। संजय सरकार जी, बस इनफ संजय सरकार जी, इनफ। देयर इज अ रिस्पेक्टेबल मैनर टू डिबेट। इतना इस तरह से डिबेट नहीं कर सकते आप। जब तक संजय सरकार जी चुप नहीं होंगे तब तक आप तालियां बजाते रहिए। एक सेकंड, जब तक प्लीज सत्य प्रकाश मिश्रा जी, आप तो बहुत ज़हीन तरीके से डिबेट करते हैं। आज आप किस तरह से बात कर रहे हैं? क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है आपको? आप दोनों को आपस में बात करनी तो आप लोग बाहर चले जाइए, आप आपस में बात कर लीजिए। तो चुप रहिए, तो चुप रहिए, तो चुप रहिए। एक ही बात का टेप रिकॉर्डर की तरह से रट्टा लगाए रखेंगे। सवाल पूछिए आप, चुप, बस सवाल पूछिए आप। मेरा सवाल आपसे है कि आजकल जो आपके पार्टी में इतने नेता जोड़ रहे हैं, इसका उनको खरीदने के पैसे ये एग्जाम के पेपर लीक से आ रहे हैं, ये फंड के चोरी में से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? आप एक नेता का नाम बताइए जो टूट करके जुड़ा और वो नेता बेईमान था। ये नैरेटिव विपक्ष ने गढ़ा है, एक झूठ का बादल फैलाओ, झूठ की बारिश लगाओ और झूठ में उम्मीदों का लोकतंत्र कायम नहीं होता। वैचारिक मूल्यों पे जो लोग चलेंगे उनकी पार्टियों को ज्वाइन करने वालों की संख्या लाखों में होंगी। कल आप भी आएंगे क्योंकि इसके विचार पे कायम है अगर एनडीए, तो उस विचार के साथ चलने में आपको गर्व महसूस होगा। बीजेपी में अच्छाइयां बुराइयां कोई बात नहीं है, कांग्रेस में भी अच्छाइयां बुराइयां हैं, लेकिन 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 21/11 का मुंबई अटैक, अतीक अहमद की भैंस चोरी हो जाती है, यूपी पुलिस जाके भैंस ढूंढती थी और अतीक अहमद पुलिस वालों को बंद कर देता था, तो मुलायम सिंह यादव जाके अतीक अहमद को कॉल करते थे कि अतीक भाई छोड़ दो। तो हम किसको सही माने, किसको गलत माने? ठीक है, सवाल अगला कोई सवाल जी मैं जवाब दे दूं? एक सेकंड आ रही हूं आपके पास। ठीक है, इकट्ठा ले लें। राजनीति में हमेशा शुचिता की बात होती है और अच्छी बात है कि ये अभी राम मंदिर में चोरी की बात हुई है, तो इस पैनल पे सारे एक साथ हैं, राम मंदिर की बात करते हैं। ये पेपर लीक की बात कब होगी?
पेपर लीक पे कई डिबेट्स हुई हैं, आपको कुछ और सवाल है ये आपका? तोड़ फोड़ की बात कब ठीक है, कब तक होगी? ठीक है, अगला सवाल जी, उनको माइक दे दीजिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि अनमोल सर ने जब स्टार्टिंग हो रहा था कि पेपर लीक में बच्चों की डेथ हो रही है, वो सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन जब कोई पार्टी टूटती है या वो हारती है तो फिर दंगे क्यों होते हैं उसके बाद? बच्चों की डेथ तो इसलिए होती है ना क्योंकि उन्होंने मेहनत करी 1 साल, फिर उसका पेपर लीक हुआ तो हर कोई रिग्रेट में मरता है। लेकिन आप लोगों की पार्टी के दंगे क्यों होते हैं कि वो उनका तो चलते रहते हैं ना। ठीक है, ठीक है। रोहन जी, 2 सवाल आप लोगों से, क्योंकि देखिए आप इस बात से सीधे सीधे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि जो टूट फूट होती है उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्डिंग अपने आप गिर जाती है, आप कुछ सपोर्ट नहीं देते हैं मलबा उठाने से लेकर गिराने तक में, क्योंकि हर बागी आप ही के घर पर आके मिलता है, आप ही के यहाँ पर उसको सुलेस तलाशता है। और ये तमाम वो नेता होते हैं जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जिन्हें भर भर कर आपने कोसा, जिन्हें भ्रष्टाचारी बताया, जिन्हें आपने हिंदुत्व के खिलाफ बताया, जिन्हें ना जाने आपने क्या क्या कहा। ठीक है, देखिए वो सब वेलकम हो जाते हैं तुरंत। मैंने पहले भी कहा, देखिए 2 चीज हमको समझनी पड़ेगी, और मैं क्योंकि डिबेट में हमेशा इतने हमारे जेंजी हैं, सबका समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। एक आप देश की हिस्ट्री देखिए, आप जो तोड़फोड़ की बात करें, राजनीति की बात करिए, आर्टिकल 356, कांग्रेस एकमात्र सरकार है जिन्होंने 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया, उसमें से इंदिरा गांधी ने 50 बार गिराया, 10 सरकारों को एक ही दिन 1980 में गिरा दिया, 1800 विधायकों को खरीद फरोख्त की। उसके बाद में टीएमसी की हम बात करें, ममता बनर्जी ने मेघालय में कांग्रेस के ही 13 में से 11 एमएलए को तोड़ा। उसके बाद में हम राजस्थान की हम बात करें, अशोक गहलोत ने 6 बीएसपी की एमएलए थे, उसको तोड़ के अपने पास जोड़ लिए। बात जोड़ तोड़ की नहीं है, बिहार में बिल्कुल राजद में ओवैसी के 4 तोड़ दिए। मुद्दा आप समझना पड़ेगा कि हर बार जब आप ठीक रहा बीजेपी, तो मतलब इस न्यू इंडिया में न्यू पॉलिटिक्स नहीं होगी, वैसी वाली करेंगे नहीं, पुराने बिल्कुल, वाली। उसको आपको आंसर दे रहा हूं कि नया कभी भी भारत मुझे बनाएंगे, पर बताइए, राजनीति सुनिए वही सुनिए, पुरानी फर्क बता रहा हूं आपको हाँ। मैं। मुझे बताइए कि एनडीए सरकार में कहां पे आर्टिकल 356 का मिसयूज हुआ और चुनी हुई सरकार को गिराया गया? एक एग्जांपल बता दीजिए, आपके सामने जो बोलो मैं करने को तैयार हूं। आज इनके पाप की वजह से ये लोग गिर रहे हैं। मैं आपको 3 एग्जांपल 3 मिनट में दे दूंगा। उद्धव ठाकरे की हम बात कर रहे हैं, क्या था उसकी ओरिजिनल विचारधारा? हिंदुत्व की विचारधारा थी, आर्टिकल 370 की विचारधारा थी, वक्त अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पहली बार हुआ। बिल्कुल, आज जब जो पार्टियां अपनी विचारधारा से पूरी तरह से विमुख हो जाती है, जब वो पार्टियां हारती है, तब उनके चुने हुए प्रतिनिधि को लगता है कि कौन से मुंह से जाके जनता के बीच में हम जाएंगे। लोगों को जो आपकी विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो आपके नंबर को मीट करते हैं, आप उन्हें स्वीकार लेते हैं। देखिए, अभी भी कोई भी भाजपा में आया तो मुझे बताइए, आप जो मुझे एनडीए बिल्कुल आएंगे। अगर वो लोग जोड़ के उनको लगता है कि नहीं, हमने जो नैरेटिव पे सुनिए, आज एक चीज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, इन्होंने अभी घुसपैठी की बात थी, इन्होंने चैनल पे ही अभिषेक इनको चालू करने से पहले इनका बटन स्टॉप बटन नहीं है, इनका स्टॉप बटन नहीं है, उसके पहले मैं बोल दूं इनका स्टॉप बटन नहीं है, इनका स्टॉप बटन नहीं है। डिबेट में लगा देती हूं, किसी का स्टॉप बटन हो या ना हो, यहाँ पर हम अपनी डिबेट को स्टॉप बटन लगा रहे हैं। जनता बखूबी जानती है कि तोड़फोड़ कैसे होती है, क्यों होती है, और जैसा रोहन जी ने कहा था कि कोई चैरिटेबल संस्था तो है नहीं, राजनीतिक पार्टी है। बहरहाल जी के आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।